Hellcat. कि दोस्तों सितंबर एकम कसौटी कक्षा 8 विषय हिंदी का पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आपको 5 शब्द दिए गए हैं। सबसे पहला है प्रभात, दूसरा शीतल, संभव, स्नेह और समझ। इन पांचों शब्दों का आपको अपोजिट यानी विरोधी विलोम शब्द लिखकर फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आपका शब्द है प्रभात, तो प्रभात का विरोधी शब्द होगा रात, रात्रि। आपका दूसरा शब्द है शीतल, तो शीतल का विरोधी शब्द होगा उष्ण। आपका तीसरा शब्द है संभव, तो संभव का विरोधी शब्द होगा असंभव। आपका चौथा शब्द है स्नेह, तो स्नेह का विरोधी शब्द होगा द्रुणा। आपका पांचवा शब्द है समझ, जिसका विरोधी शब्द होगा नासमझ। तो यहाँ आप इसके जवाब देखकर लिख सकते हैं। आगे देखिए हम, तो हमारा दूसरा प्रश्न है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। ये 5 मार्क्स की कहानी है। यहाँ आपको 4 चित्र दिए गए हैं। चारों चित्रों को देखकर आपको कहानी लिखनी है, अपने शब्दों में आपको कहानी लिखनी है। तो आप यहाँ उस कहानी को देख सकते हो, बराबर। यहाँ देखकर आप अपनी कहानी को लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने शब्दों में भी कहानी लिख सकते हो। हमारा तीसरा प्रश्न है, सूचना अनुसार कीजिए। यहाँ आपको 5 मार्क्स का व्याकरण पूछा गया है। सबसे पहला आपका प्रश्न है, शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं। तो शब्दकोश यानी डिक्शनरी के मुताबिक सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? तो यहाँ दिया हुआ है स्वर, सुख, श्रृंखला और शांति। तो यहाँ आप देख सकते हो, बराबर। चारों में सबसे पहला हम देखेंगे तो ये जो तीसरा शब्द है सुख, बराबर, वो सुख की, क्योंकि सु के बाद ख आता है। चारों शब्द स वाले हैं। और दूसरा शब्द हमको देखना है, यहाँ ख आता है, तो श्रृंखला में भी ख आता है, लेकिन यहाँ स, बराबर, सादा स है, इसलिए सुख हमारा सबसे पहला शब्द बनेगा। आपका दूसरा प्रश्न है, शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, क्षमता, डॉक्टर, दूध। बी में समीक्षा, राष्ट्रभाषा, सूर्य। सी में धरा, धन, क्षमा। और चौथा डी में दिया है मंदिर, मित्र, मनुष्य। तो आपका सही जवाब आएगा क्षमता, डॉक्टर और दूध। यही आपका सही जवाब है। चल हम तीसरा प्रश्न देखें। तो तीसरे प्रश्न में लिखा है, शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान पर आने वाले शब्द ढूंढिए। तो यहाँ आपको 12 अक्षरी को याद करना है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 4 शब्द दिए हुए हैं, भारती, कक्षा, मनोहर, रामायण। बस सबसे पहला क्या आएगा? क ख प्रमाण से सबसे पहला क आएगा, दूसरा भारती आएगा और तीसरा मनोहर। तो हमें क्या कहा है? तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द ढूंढिए। तो आपका सही जवाब आएगा मनोहर। ये हमारे तीसरे स्थान पर आने वाला शब्द है। चौथा आपका शब्द है, शब्दकोश क्रम में लिखिए। यहाँ आपको 5 शब्द दिए गए हैं, 3 ने 3 6 शब्द दिए गए हैं। 6 शब्द में शब्दकोश यानी डिक्शनरी के आधार पर सबसे पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, उसे हमें क्रम में लिखना है। तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 अक्षरी अ आ ई हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहला आपका आएगा अंबर। अंबर सबसे पहला आएगा। अंबर के बाद आंगन, अ आ, बराबर। तो आ आता है, तो आंगन ये दूसरे नंबर पर आएगा, दूसरे स्थान पर आएगा। तीसरा देखिए हम, तो अब यहाँ पर क ख के हिसाब से चलना है, क ख ग, तो कागजात वो तीसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद हम देखें, बराबर, क्षमा, तो क्षमा ये चौथे नंबर पर आएगा और ज्ञानी वो 5वें नंबर पर आएगा, क्योंकि ज्ञ हमारी 12 अक्षरी का सबसे आखिर वाला शब्द है। तो इस तरह का आप व्याकरण के 5 के प्रश्न के जवाब लिख सकते हो। और यहाँ आप 5 व्याकरणों के जवाब मैंने लिखे हुए, आप इसको देख सकते हो। तो चले अब हम चले हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना है और उसके प्रश्न के जवाब लिखने हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या आएगा कि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? पुराने ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि संत थे, वो नदी तक चलकर, पैदल चलकर क्यों जाते थे? तो इसका जवाब यहाँ अलग अलग लाइन में दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हो, जैसे सबसे पहले कि भाई प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए, बराबर, हर ऋतु का मौसम उपयुक्त होता है, यानी प्रातःकाल यानी सुबह में चलना, बराबर, हर ऋतु में सुबह में चलना वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए आगे भी लिखना है आपको, प्रातःकाल
सर्दियों में भी अवश्य चलना घूमना चाहिए। पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम है। तो आपको एक वाक्य का जवाब बहुत लंबा नहीं लिखना, आपको इतना ही लिख देना है कि वे ऋषि मुनि बराबर स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चल कर जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रातःकाल चलना, भ्रमण यानी चलना हर मौसम में फ़ायदेमंद है और पैदल चलना एक तरह का व्यायाम है, इसलिए वो पैदल चलकर जाते थे। आपका दूसरा प्रश्न है, सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखे। सुबह का समानार्थी शब्द आपको यहाँ से ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ हैगा प्रातःकाल, बराबर, प्रातःकाल यानी सुबह, ये आपका समानार्थी शब्द है। अल्पायु शब्द का विलोम शब्द परिच्छेद से ढूंढ कर लिखे। अल्पायु यानी कम जीने वाला, तो इसका जवाब यहीं दिया हुआ हैगा, हम देख सकते हैं दीर्घायु। अल्पायु का विरोधी क्या होगा? दीर्घायु। इस तरह चौथा प्रश्न है, हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? तो यहाँ आप देख सकते हो विद्यार्थियों को वह प्रातः काल उठकर, यहाँ लिखा है विद्यार्थी, आप यहाँ देख सकते हो कि भाई विद्यार्थियों को बराबर प्रातः काल भ्रमण करना चाहिए अवश्य। तो आपको यहाँ पढ़ाई का लिखना है, तो आपको यहाँ लिखना भाई प्रातः काल उठकर अवश्य पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इस काल में पढ़ा हुआ आसानी से याद रह जाता है। तो आपको यही लिखना है कि भाई हमारे अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय पर पढ़ा गया हमेशा याद रह जाता है। और आपका आखिरी प्रश्न आएगा पांचवा, परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो इसके अंदर हम देखिए ज़्यादातर क्या है, प्रातःकाल उठने की बात आएगी। तो आप यहाँ पर शीर्षक देख सकते हो, सबसे पहला दिया हो ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर कि प्रातःकाल भ्रमण, ऐसा भी आप शीर्षक दे सकते हो। या तो फिर आपको दूसरा देना है, अच्छा तो नई सुबह व नया सवेरा, प्रातःकाल उठने के फायदे, ये सब शीर्षक आप इनमें से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे पांचवें और आखिरी प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न आपका निबंध है, 5 मार्क्स का है। तो 100 शब्दों में आपको लिखना है, यदि मैं नेता होता तो यही इसका जवाब आपको खुद लिखना है, बराबर, 5 मार्क्स का है। तो यदि आप नेता होते, बराबर, कोई भी सीएम लिख सकते हो, पीएम लिख सकते हो, एमएलए लिख सकते हो, कोई भी आप नेता होते, बराबर, तो क्या करते? तो आपको अपनी कल्पनाएं लिखनी है कि अगर आप नेता होते, बस नरेंद्र मोदी की जगह पर आप भारत के वड़ा प्रधान होते, नेता होते, तो आप क्या करते देश के लिए? अगर आप गुजरात के बराबर नेता होते, बस चीफ मिनिस्टर होते, तो आप हमारे राज्य के लिए क्या करते? तो आपकी जो कल्पना है कि वो कल्पनाओं को यहाँ लिखना है, बस 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थी दोस्तों, मैंने यहाँ आपकी कक्षा 8 का हिंदी का सितंबर एकम कसौटी का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। आखिरी प्रश्न मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, क्योंकि सब आप अगर देख देख के लिखोगे तो आपकी जो शक्ति है वो बाहर नहीं आएगी। इसलिए मैंने 5वां प्रश्न जो निबंध है वो आपके ऊपर छोड़ा है। आप खुद यहाँ कुछ भी लिखोगे, निबंध यानी कोई बंधन नहीं है, आपको जो लिखना है, आपकी जो भी विचार है, आपकी जो भी कल्पना है कि हर एक चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, थैंक्स।